हेलो स्टूडेंट्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेसन है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ये सारे जेई मेन के क्वेश्चंस हैं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? या नीट में इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी इसमें थोड़ा सा ट्रिकी भी है और सिंपल भी है, राइट? अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ये, टोटल करेंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय बैटरी। बैटरी 6 वोल्ट का है और ये रेसिस्टेंस है, नेटवर्क में दिखाया गया है, राइट? तो हमें इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा रेसिस्टेंस पैरेलल में है, कौन सा सीरीज है। तो सर्किट को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखो क्या है, 2 ओम है, 6 ओम है। 2 और 6 का एक पॉइंट क्या है, एक एंड एक से कनेक्टेड, इसका कुछ नाम दे दो, ए से कनेक्टेड है। और बाकी दो, जिसका दूसरा एंड जो क्या है, ये कॉमन पॉइंट है, राइट? इसको अगर कॉमन पॉइंट लोगे तो क्या होगा, दो 2 और 6 ओम क्या है, दे आर इन पैरेलल। ये दोनों आपस में दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल के फॉर्मूले में नोट डाल देंगे, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6। ये आ जाएगा 1 अपॉन आरपी इक्वल टू एलसीएम 12 हो गया, 6 प्लस 2, आरपी की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 मीन्स 1.5 ओम, राइट? तो इन दोनों के बदले में हम लोग एक रेसिस्टेंस यूज करेंगे 1.5 ओम, राइट? अब 1.5 और 2 फिर आपस में क्या हो जाएंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं, राइट? इस 2 ओम को मैं हटा दे रहा हूं, राइट? और इसके बदले हमने लिख दिया क्या, 1.5 ओम, राइट? ये रेसिस्टेंस हो गया 1.5 ओम हो गया, राइट? अब देखो आप, 1.5 और 1.5 आपस में क्या है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर एस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ये हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 1.5, दिस इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दिया 3 ओम हो गया। अब 3 ओम क्या हो गया आपका, 3 ओम के साथ ये 3 ओम आपस में क्या है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आरपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। आरपी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 मीन्स 1.5 ओम, राइट? तो इस सर्किट का हमने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल दिया। अब हमें फाइंड क्या करना है, करंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय द बैटरी। तो बहुत सिंपल है, जब सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लिए तो करंट निकाल लो आप। करंट क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आई इक्वल टू V अपॉन आर। वोल्टेज कितना है, 6 अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया 1.5, दिस इज इक्वल टू 4 एम्पियर का करंट आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें नेटवर्क में हमें देखना है कौन सा रेसिस्टेंस, कौन सा एंड किससे कनेक्टेड है, राइट? कॉमन पॉइंट को हम एक साथ ले लेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे और बैटरी का जो ईएमएफ है या वोल्टेज है उसे डिवाइड कर देंगे। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, राइट? जेई मेन में आ चुका है, नीट में भी आने के चांसेस है। सेकंड क्वेश्चन पे चल रहा हूं, किसी को डाउट हो, राइट? चैट बॉक्स में जवाब देना मेरे को, चैनल को सब्सक्राइब करना, राइट? अब देखो, ये इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट, राइट? 220 वोल्ट और 100 वॉट है, ठीक है? बल्ब में लिखा रहता, कहीं से मार्केट से बल्ब खरीदते होगे तो उसमें देखना, उसमें क्या लिखा रहता है। 220 वोल्ट, हमारे यहाँ डोमेस्टिक सप्लाई कितनी की है, 220 वोल्ट की है। अब बल्ब की जो पावर है वो 100 वाट दिया हुआ है, ठीक है? अब ये जो बल्ब है हमने खरीद के लाया, इसको हमने क्या किया, इसको हमने 110 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट, किससे कनेक्ट करना था, 220 से कनेक्ट करना था, बट वी आर कनेक्टिंग इट विथ 110 वोल्ट। 110 वोल्ट से आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टाइप के जो भी सम्स होंगे, राइट, तो रेसिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर का 3 फॉर्मूला जानते हो, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, सेकंड फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और थर्ड फॉर्मूला P इक्वल टू आई बी। तो इससे हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, रेसिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फॉर्मूला लिख दिया हमने, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, राइट? पावर कितना है, पावर इज 100 वॉट। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज इज 220 इंटू 220 अपॉन आर, ठीक है? 2 जीरो से जीरो काट दो, आर की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई मत करना, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन में मैं बच्चों को कहता हूं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इट वेस्ट योर टाइम, ठीक है ना? हमेशा जो भी है मल्टीपल फॉर्म में ही रखो। अब देखो इसमें क्या है,
पावर कंज्यूम्ड व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट। 110 वोल्ट से कनेक्ट कर दोगे तो पावर कंज्यूम्ड कितना होगा। तो पावर का फॉर्मूला लिखो यहाँ पे, P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज हो गया 110 इंटू 110 अपॉन रेसिस्टेंस की जगह 22 इंटू 22 कर दो। अब 11 से ये 10 हो जाएगा, 11 से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 11 से भी 10 हो जाएगा, 11 से 1 2 हो जाएगा, 100 अपॉन 4 क्या हो जाएगा 25। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है, राइट। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 25 वाट, राइट। 25 पर अगर टिक लगा दो, ठीक है। तो बल्ब का जो भी पावर वाले क्वेश्चन है हमेशा कोशिश करो जो रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो, और उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके हिसाब से पुट करोगे तो आंसर में कोई मिस्टेक नहीं होगा, राइट। चलते हैं थर्ड सम पे। थर्ड सम है मेरा करंट ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट बैटरी, राइट। सिंपल सम है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है नीट में सारे मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं। 25% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस है, इसलिए मैं इजी क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, थोड़ा सा मुश्किल भी कर, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है। ऐसा नहीं ये सिर्फ मुश्किल मुश्किल कराया जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का जो भी नेटवर्क होगा तो पहले देखिए इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं, राइट। अब ये जो रेसिस्टेंस है इसको मैं R2 ले लिया, और इसको क्या ले लिया हमने, R1 ले लिया, इसको हमने ले लिया R4 ले लिया, और इसको हमने ले लिया R3 ले लिया, ठीक है। रेशियो चेक कर लो आप, R2 बाई R1 कितना आ गया रेशियो, 10/5 इक्वल टू कितना है ये 2:1 आ गया। R4 अपॉन R3 चेक किया हमने, ये क्या है 20/10 है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2:1 आ गई। तो रेशियो क्या है, सेम है, R2 अपॉन R1 इक्वल टू R4 अपॉन R3। जानते हो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इससे क्या होगा, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस 10 ओम। 10 ओम को हटा दो आप, ठीक है। इस 10 ओम को मैं सर्किट से हटा दे रहा हूँ, सर्किट को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट। ये था ऐसे लाइक दिस वे, राइट। 10 ओम को हटा दिया हमने, करंट फ्लो ने, इसको हटा दो आप। अब देखो ये 10 ओम और 20 आपस में क्या है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू 10 प्लस 20, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 30 ओम। 5 और 10 ये भी क्या है सीरीज में, तो इनका भी रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 प्लस 10 क्या होगा 15 हो जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा RP इक्वल टू हो जाएगा, आप लिखोगे 30 इंटू 15 अपॉन 30 प्लस 15 क्या हो जाएगा 45, 15 45 से 3 हो गया, 3 से क्या हो गया 10 आ गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने 10 निकाल दिया। अब हमें निकालना है क्वेश्चन में करंट ड्रॉन फ्रॉम 5 वोल्ट बैटरी, तो काफी सिंपल हो गया ये। क्या करोगे आप, I इक्वल टू V बाई R, वोल्टेज 5 है, रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था अपना 10, तो दिस इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, राइट। और जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन आप चूज कर लो, ऑप्शन में लिखा नहीं हूँ, डायरेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। ये 3 क्वेश्चन है, ये काफी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये देखो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। 3 सेल है, E1 E2 E3, E1 का EMF 2 वोल्ट है, E2 और E3 का 4 वोल्ट है, राइट। और रेसिस्टेंस R1 का दिया 1 ओम, R2 क्या है 2। तो इस कॉम्बिनेशन में देखो सबका पॉजिटिव टर्मिनल क्या है, एक पॉइंट से कनेक्टेड है, राइट। सबका पॉजिटिव टर्मिनल जो है एक पॉइंट से कनेक्टेड है, सबका नेगेटिव इस पॉइंट से कनेक्टेड है, राइट। तो क्या होगा ये इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, राइट। इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 अपॉन R1। अब ये देखो E1 है, E1 की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट अपॉन R1 कितना है, R1 है आपका, दोनों को प्लस कर दो आप, कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा, प्लस दूसरा क्या है E2 है, E2 कितना है, E2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट है, और रेसिस्टेंस R2 कितना है, ये 2 ओम है, तो इसको हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। थर्ड क्या है E3, E3 भी कितना है, इसको प्लस कर दे रहा हूँ, E3 है 4 वोल्ट, और इसका रेसिस्टेंस कितना है R1 R2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R इक्विवेलेंट
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2 कितना आ जाएगा ये 5। आर इक्विवेलेंट कितना होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस R2 कितना आ जाएगा, R2 आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा आपका, ये भी कितना आ जाएगा, ये R1 R2 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा इस इक्वल टू 2/3। यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, R इक्विवेलेंट हो गया 2/3, ये आ गया आपका 4 5, ये आ गया 10/3 इक्वल टू 3.3 वोल्ट